एफआईआर दायर होने के बाद जब पुलिस आरोपी को अरेस्ट करती है तब पुलिस को 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना ज़रूरी होता है, जिसके बारे में सीआरपीसी सेक्शन 57 में कंडीशन दी गई है। अगर सीधी बात करें तो यह पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 24 घंटे की डेडलाइन दी गई है, जिसमें पुलिस को इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके आरोपी को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो आज हम उसी के बारे में जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 167 में बताया जाने वाला है उसको समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, पहले ही बता दूं कि यह सेक्शन 167 बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है, तो इसका वीडियो भी बड़ा होगा, तो बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपका सेक्शन 167 के बारे में जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो हेलो, मैं एडवोकेट हुसैन बागवान आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है बीइंग टू एक्सपर्ट, जहां हम आपको एक्सपर्ट बनाएंगे। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 167 प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। यहाँ पर यदि पुलिस जब 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं करती है तब की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, जहाँ पर आरोपी को बेल कब और कैसे मिल सकती है उसके बारे में भी बताया गया है। इस सेक्शन में जो बेल बाय डिफ़ॉल्ट, कंपल्सरी बेल या फिर राइट टू बेल कहते हैं उसके बारे में भी बताया गया है। सेक्शन 167 का सबसेक्शन 1 कहता है कि जब कभी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और उसे हिरासत में लिया जाता है और तब ऐसा प्रतीत होता है कि इन्वेस्टिगेशन को सेक्शन 57 के 24 घंटे के निर्धारित समय में पूरा नहीं किया जा सकता, और जब अपराध अथवा जो खबर मिली है यदि वह सही होने का कोई ठोस वजूद हो, तब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन अथवा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो कि सब इंस्पेक्टर के रैंक के नीचे दर्जे वाला नहीं होना चाहिए, वह अपने पुलिस डायरी में नोट करके आरोपी को नज़दीकी मैजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। नेक्स्ट, सेक्शन 167 का सब सेक्शन 2 कहता है कि इस सेक्शन 167 के मुताबिक जिस मैजिस्ट्रेट के पास आरोपी को भेजा जाता है, चाहे उसके पास उस केस को चलाने के मामले की जुरिडिक्शन हो या ना हो, यदि मैजिस्ट्रेट को सही लगे तो आरोपी को हिरासत में भेज सकता है, लेकिन कुल मिलाकर 15 दिनों से ज़्यादा नहीं भेज सकता। सबसेक्शन 2 आगे यह भी कहता है कि और अगर मैजिस्ट्रेट के पास उस केस का जुरिडिक्शन नहीं है और आरोपी को फिर से हिरासत में भेजने की ज़रूरत नहीं है, तब मैजिस्ट्रेट आरोपी को उस केस के जुरिडिक्शन वाले मैजिस्ट्रेट के पास भेजने का आदेश दे सकता है। यानी मैजिस्ट्रेट कहेंगे कि इस केस को जिस कोर्ट के जुरिडिक्शन में आता है उसी कोर्ट में ले जाइए और वहीं पर बात करें। ऐसे मैजिस्ट्रेट सलाह दे सकते हैं। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो सेक्शन 167 जो है वह बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी केस में डेली इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 में 3 कंडीशन ABC ऐसे दिए गए हैं, जो कि प्रैक्टिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रोविज़न को बेल बाय डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट बेल या कंपल्सरी बेल अथवा राइट टू बेल भी कहा जाता है। तो आइए यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसे क्यों, कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। प्रोवाइडेड दैट सेक्शन 167 का सबसेक्शन 2 का क्लॉज ए कहता है कि आरोपी की पुलिस कस्टडी जो मैक्सिमम 15 दिनों के लिए होती है, अगर कस्टडी को बढ़ाना हो तो उसके लिए सफिशिएंट ग्राउंड है, ऐसे मैजिस्ट्रेट को यकीन हो तो वे कस्टडी बढ़ा सकते हैं। लेकिन कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए आगे और 2 कंडीशन हैं। सब क्लॉज 1, जिस केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसकी सज़ा अगर डेथ यानी सज़ाए मौत, जिसे हम फांसी की सज़ा भी कहते हैं, ऐसे, और जिस केस की सज़ा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ यानी उम्र कैद की सज़ा हो, अथवा ऐसे केसेस जिनकी सज़ा 10 साल के ऊपर
यानी इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस दैन 10 ईयर हो तो मैजिस्ट्रेट 90 दिन के लिए आरोपी को हिरासत में भेज सकते हैं। सरल भाषा में कहूँ तो जिन आरोप में फांसी की सज़ा मिलनी हो या उम्र कैद की सज़ा मिलनी हो या ज़्यादातर 10 साल के ऊपर वाले सज़ा हो तो मैजिस्ट्रेट आरोपी को मैक्सिमम 90 दिनों के लिए हिरासत में भेज सकते हैं। नेक्स्ट सब क्लॉज 2 कहता है कि और रहे बाकी के अपराधों के मामलों में इन्वेस्टिगेशन के लिए मैजिस्ट्रेट 60 दिनों तक कस्टडी में भेज सकते हैं। बाकी के अपराध यानी जिनके सज़ा फांसी, उम्र कैद अथवा 10 साल के जेल के अलावा दूसरे केसेस हो तो मैजिस्ट्रेट मैक्सिमम 60 दिनों तक हिरासत में भेज सकते हैं। तो हमने देखा कि मैजिस्ट्रेट कुछ केसेस में 90 दिनों तक हिरासत में भेज सकता है और कुछ केसेस में 60 दिनों तक हिरासत में भेज सकते हैं। तो इतना टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद क्या होता है, चलो हम इसको समझते हैं। सब सेक्शन आगे यह भी कहता है कि और अगर 90 दिनों का अथवा 60 दिनों का टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं कर पाती तो उसके अगले दिन यानी 91वें दिन अथवा 61वें दिन आरोपी को बेल पर यानी ज़मानत पर छोड़ दिया जाएगा। इस बेल को बेल बाय डिफ़ॉल्ट भी कहते हैं, लेकिन बेल की कंडीशन जो सिक्योरिटी देने के बारे में है वह देना होगा और उसे पूरा करना होगा। यह सब सेक्शन आगे यह भी कहता है कि टाइम पीरियड समाप्त होने के बाद अगर आरोपी ज़मानत देने के लिए तैयार हो और दे देता है तो उसे ज़मानत पर छोड़ दिया जाएगा और यह समझा जाएगा कि जो भी आरोपी इस सब सेक्शन के अनुसार ज़मानत पर छोड़ा गया है उसे चैप्टर 33 के प्रोविज़न के अनुसार छोड़ा जाएगा। यहाँ पर दूसरी बाजू बताऊँ तो यहाँ पर आरोपी को तब तक नहीं छोड़ा जाता जब तक वह ज़मानत के लिए आवेदन ना करे, यानी अगर आरोपी ज़मानत के लिए आवेदन नहीं करता तो उसे नहीं छोड़ा जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 167 का सब सेक्शन 2 का क्लॉज बी में बताया गया है कि कोई भी मैजिस्ट्रेट किसी भी आरोपी को पुलिस कस्टडी में तब तक नहीं भेजेगा जब तक आरोपी को उसके समक्ष पेश ना किया जाए, चाहे वह पहली बार हो अथवा हर बार, जब तक आरोपी पुलिस कस्टडी में है। यहाँ पुलिस कस्टडी के बारे में था, अब मामला जुडिशियल कस्टडी के बारे में। क्लॉज बी में आगे यह कहता है कि अगर आरोपी को जुडिशियल कस्टडी में भेजना है तो भी आरोपी को मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा अथवा आरोपी को इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लिंक द्वारा मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जा सकता है। यानी यहाँ पर गौर किया जाए तो जब भी आरोपी को पुलिस कस्टडी में भेजना है, चाहे वह पहली बार हो अथवा हर बार हो, आरोपी को मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। और अगर आरोपी को जुडिशियल कस्टडी में भेजना है तब एक तो आरोपी को प्रत्यक्ष मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर सकते हैं अथवा इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंक द्वारा भी पेश किया जा सकता है। सेक्शन 167 का सब सेक्शन 2 का क्लॉज सी कहता है कि मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास जिसको हाई कोर्ट द्वारा पावर नहीं दिया गया हो वो आरोपी को पुलिस कस्टडी में नहीं भेज सकता। यानी कि जब तक के हाई कोर्ट के तरफ से मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास को एम्पावर नहीं किया जाता तब तक मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास आरोपी को पुलिस कस्टडी में नहीं भेज सकता, ना ही ऑर्डर दे सकता है। अगर हाई कोर्ट एम्पावर करे तो मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास आरोपी को पुलिस कस्टडी में भेज सकता है। यहाँ सेक्शन 167 में 2 एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। एक्सप्लेनेशन 1, यहाँ कोई शंका यानी डाउट उपस्थित ना हो इसलिए यहाँ डिक्लेयर किया जाता है कि जो समय सीमा खत्म होने पर यानी जो 90 दिन की और 60 दिन की दी गई है, जैसा कि क्लॉज ए में कहा गया है, वह खत्म होता है तब भी आरोपी जेल में ही रहेगा।
जब तक वो जमानत के लिए आवेदन यानी एप्लीकेशन नहीं करता। यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है कि चाहे समय सीमा जो 90 दिन और 60 दिन का बताया गया है क्लॉज ए के अनुसार, तब आरोपी को जमानत लेना उसका अधिकार होता है, तब भी उसे जमानत के लिए आवेदन करना ज़रूरी है। जब तक आरोपी बेल यानी जमानत के लिए कोर्ट के पास आवेदन नहीं करता, तब तक आरोपी को रिहा नहीं किया जाएगा, यानी उसे जेल में ही रहना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन 2 में दिया गया है, यदि यह प्रश्न उठता है कि जैसे कि क्लॉज बी में कहा गया है कि आरोपी को मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था, तब आरोपी को मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था यह साबित करने के लिए मैजिस्ट्रेट के सिग्नेचर किए हुए ऑर्डर की कॉपी अथवा अगर इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंक द्वारा मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था तो उस लिंक की मैजिस्ट्रेट द्वारा सर्टिफाइड किए हुए कॉपी पेश किया जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर एक और कंडीशन ऐड की गई है जो कि 2009 के अमेंडमेंट में दिया गया है। वह यह है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट वह महिला जो 18 साल से कम उम्र की है तो उसकी कस्टडी रिमांड होम को भेजी जाएगी अथवा किसी रिकॉग्नाइज्ड सोशल इंस्टीट्यूशन में भेजी जाएगी। सेक्शन 167 का सबसेक्शन 2A कहता है कि जैसे कि सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में होते हुए अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट किसी वजह से अवेलेबल नहीं है तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन अथवा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो कि सब इंस्पेक्टर के रैंक के नीचे नहीं होना चाहिए, वे आरोपी को उस एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास लेकर जाएंगे जिनके पास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अथवा मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की पावर दी गई है। सबसेक्शन 2A आगे यह भी कहता है कि पुलिस आरोपी के साथ साथ केस के रिलेटेड वह सभी डॉक्यूमेंट और पुलिस स्टेशन एंट्री डायरी की एक कॉपी भी भेजेंगे। उसके बाद एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो कि उन्हें सही लगे तो वो आरोपी को कस्टडी में भेज सकता है, लेकिन 7 दिन से ज़्यादा नहीं भेज सकते और उसके बाद आरोपी को जमानत पर रिहा किया जा सकता है। एक्सेप्ट यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के कस्टडी के ऑर्डर के बाद जो समय ख़त्म होता है उसके बाद आरोपी को जमानत पर रिहा किया जा सकता है, लेकिन ऐसे परिस्थिति में नहीं छोड़ा जा सकता जिस परिस्थिति में सक्षम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी की कस्टडी बढ़ा दी जाती है। सबसेक्शन 2A आगे यह भी कहता है कि इस सबसेक्शन 2A के अनुसार जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी को डिटेन्ड इन कस्टडी का आदेश सुनाया जाता था वह सेक्शन 167 के सबसेक्शन 2 के क्लॉज A के अनुसार बताए गए समय सीमाओं में गिना जाएगा, यानी जो 60 दिनों का और 90 दिनों का समय सीमा बताया गया है उसमें एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का आदेश का समय भी गिना जाएगा। सबसेक्शन 2A में एक कंडीशन भी दी गई है कि प्रोवाइडेड दैट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट द्वारा दी गई कस्टडी की कालावधि खत्म होने से पहले एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट उन सभी डॉक्यूमेंट्स को और रिकॉर्ड्स को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को भेज देगा जो कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन अथवा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा उन्हें भेजे गए थे। सेक्शन 167 का सबसेक्शन 3 कहता है कि इस सबसेक्शन के अनुसार मैजिस्ट्रेट आरोपी को कस्टडी में भेजने का कारण लिखित रूप से रिकॉर्ड करेंगे। सेक्शन 167 का सबसेक्शन 4 यह कहता है कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के अलावा अन्य मैजिस्ट्रेट यदि ऐसे केस में ऑर्डर देते हैं तो वे ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को भेज देंगे। सेक्शन 167 का सबसेक्शन 5 कहता है कि यदि समन केसेस के मामलों में आरोपी के गिरफ्तारी के 6 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं की जाती तब
मैजिस्ट्रेट उस केस के इन्वेस्टिगेशन को रोक देंगे। इसी सबसेक्शन में एक एक्सेप्शन भी बताया गया है कि कब मैजिस्ट्रेट नहीं रोकेंगे। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यदि मैजिस्ट्रेट को समाधान नहीं करेगा कि कोई स्पेशल रीज़न के वजह से अथवा इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के खातिर इन्वेस्टिगेशन को 6 महीने से आगे भी जारी रखना आवश्यक है, यानी अगर इस तरह के मैजिस्ट्रेट को समाधानकारक जवाब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दे तो मैजिस्ट्रेट चाहे तो इन्वेस्टिगेशन करने कहेंगे, वरना इन्वेस्टिगेशन रोकने को कहेंगे। नेक्स्ट, सेक्शन 167 का सबसेक्शन 6 कहता है कि अगर इस सेक्शन 167 के सबसेक्शन 5 के अनुसार यदि कोई मैजिस्ट्रेट फर्दर इन्वेस्टिगेशन को रोक देता है, तब उस ऑर्डर के खिलाफ चैलेंज करने पर यदि सेशन कोर्ट को यकीन हो जाए कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है, तब सेशन जज बेल के बारे में डायरेक्शन दे सकते हैं और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 167 को, जो कि 24 घंटे में पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं करती तब उसके बाद क्या करना चाहिए, उसके प्रोसीजर के बारे में बताया गया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसकी राय आप नीचे कमेंट में दें। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, इस इन्फॉर्मेशन को सभी में शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अथवा आप नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।